दीदी, अरे वो दीदी, यू कहा करी हो तुम? आए, हमने तो भैया तुमसे ये उम्मीद ही नहीं करा था। आपने कितना ज़्यादा झूठ बोला, कितना ज़्यादा फरेब बोला। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर ये बात सच है जो कि हमने सुनी है, आपने भी सुनी है, और नहीं सुनी है तो अब सुन लीजिए। सुनने में आया है कि हमारी दीदी गईबा ही नहीं करी। आए हाय दैया रे दैया। वैसे दोस्तों, एक दिन पहले दीदी ने क्या बोला था वो हम गाने के माध्यम से आपको बताएंगे और आपको याद दिलाएंगे। आजा रे, अरे 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 अरे, देर हो ही गए। कुछ ऐसा ही नौटंकी ड्रामा आप लोग समझ लीजिए दोस्तों। एक तो दोस्तों मैडम गई नहीं तो नहीं गई, लेकिन सुनने में आया है कि केस भी डिसमिस कराने की कोशिश कर रही हैं कि डाइवोर्स वाला केस तो मैं आगे बढ़ने ही नहीं दूंगी, तुझे तो मैं ना दिन में तारे नजारे और वारे न्यारे सब कर दूंगी। जी हाँ, हमारी छोटी दीदी के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है। बस अब थोड़ा और इंतज़ार करिए, क्योंकि और भी बहुत कुछ क्लियर होने वाला है। तो दीदी, इस प्रकार के हथकंडों से तुम क्या साबित करना चाहती हो? तुम बोल रही थी ना कि एक मिसाल बनोगी कि एक लड़की के साथ इतना सब कुछ होते हुए भी उसने फिर से अपनी ज़िंदगी में ऐसा यू टर्न मारा और फिर से अपने घर गृहस्थी को बसाया। तो ना तुम बसाना चाहती हो, ना ही तुम उजाड़ना चाहती हो। तो तुम का ऐसा मिसाल बनोगी कि एक लड़की ने, एक नक चढ़ी जलनखोर लड़की ने अपनी ज़िंदगी का सत्यानाश कर दिया, अपनी ज़िंदगी के साल बर्बाद करे और अपने पति की भी ज़िंदगी के साल बर्बाद करवा दिया। ऐसा मिसाल बनना चाहती हो? देखिए दोस्तों, हमें तो यही लग रहा है कि ये जल कुकड़ी कुछ ऐसे ही मिसाल बनना चाहती आने वाले फरिश्तों के लिए। मतलब देखिए, सबके लिए तो सब इनकी सच्चाई जानते हैं और इनको दूर से प्रणाम करते हैं, जान रहे हैं कि कितनी चालबाज लड़की है। पर कुछ लोगों की आंखों में जाला पड़ा है, काली पट्टी बंधी है कि नहीं जी, ये बेचारी लड़की बहुत भोली भाली है, इसके साथ गलत हुआ है। आज भी तमाम लोग ऐसा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनको लगता है कि समाज में, सोसाइटी में तमाम ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके साथ गलत होता है। चलो, कम से कम इसकी लड़की की फैमिली तो अच्छी है, लेकिन इसकी फैमिली तो माशाल्लाह है भाई साहब। अब ऐसी फैमिली हो जो सही को सही ना कहने की हिम्मत रखे, जबकि जो गलत है उसको सही बोले, तो का ही होगा। तो कुछ ऐसी ही बातें हैं जो बहुत जल्द आपके सामने खुलने वाली हैं। जी हाँ, मैडम ने केस डिसमिस कराने की कोशिश करी, मैडम गई तक नहीं भाई साहब, क्योंकि ना ऐसा इनका आदत बन गया है। अक्सर ये चीज़ करती रहती हैं और अब तो ना इनके डेली रूटीन का हिस्सा हो गया है नौटंकी ड्रामा। इनका रियल वाला कुछ बचा ही नहीं है। इनकी ज़िंदगी में जो भी होता है वो एक्ट के मुताबिक होता है, वीडियो के हिसाब से होता है। मतलब उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक होता है, जिससे डॉलर कमाने में सहायता प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर तुम्हें लगता है कि हमारी छोटी जिज्जी, बड़ी जिज्जी, मतलब ज़्यादातर यूट्यूबर्स ऐसा करते हैं कि उनको यूट्यूब के हिसाब से वो चलने लगते हैं, यूट्यूब की काल्पनिक दुनिया को अपनी ज़िंदगानी में एक अहम हिस्सा बना लेते हैं। भूल जाते हैं कि ये डॉलर और रोकड़ों के चक्कर में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। मतलब भाई, जो दीदी ने कल टाइटल डाला था, और मतलब कल क्या, आज ही डाला था, देर ना हो जाए कहीं, सब तैयार है ना। और आज सुनने में खबर आ रही है कि भैया दीदी पहुँचबे नहीं करी। तो अगर नहीं पहुँची है दोस्तों, तो भाई ये का था, लोगों की मनोभावनाओं के साथ खेला। वैसे दीदी देर ना हो जाए उसके बावजूद भी ना कोई खबर नहीं करा। वैसे दोस्तों, 6 घंटे हो गए हैं और 6-7 हज़ार से ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं हुए हैं, क्योंकि लोग अब इनसे त्रस्त हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। और वैसे 2 दिन पहले अपने पुराने वाले वीडियो में इन्होंने रिप्लाई करा था कि 25K का कहानी 25 तारीख को क्लियर होगा, ऐसे कुछ इन्होंने लिखा था। हालांकि अब जब बात सब समझ में स्पष्ट हुआ, कुछ लोगों ने स्पष्ट किया,
तो पता चला कि भैया वो 25K से 25 का कुछ मतलब नहीं था, क्योंकि 25K तो इनके जो लगे हो बच्चे से जो मिलाए नहीं रहे, डिले पे डिले कराए रहे, कहानियों पे कहानी बनाए रहे। कभी किसी आदमी की ज़रूरत होता है, भाई घर में नहीं होता, कभी तीज त्यौहार होता है, कभी घर का गृह प्रवेश होता है, इस वजह से बच्चे को नहीं मिला पा रही हैं। और ये जो हियरिंग थी वो भाई साहब किस चीज़ की थी, आपको तो पता है वो किस चीज़ की थी। वो हियरिंग थी डाइवोर्स की, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही हाथों में जाके थमवाया गया है, तब जाके दीदी ने समन रिसीव करा है। वरना इससे पहले तो बड़ा बड़ा चिहाड़ चिहाड़ के बोलती थी, कैसा डाइवोर्स, किसका डाइवोर्स, कहाँ हो रहा है डाइवोर्स, मेरे केस का तो इस चीज़ से कोई लेना ही देना नहीं है। पता नहीं ये लोग झूठी झूठी अफवाहें क्यों फैला रहे हैं, क्यों फैला रहे हैं। सॉरी सॉरी। लेकिन जब से सच्चाई सामने आई है ना दोस्तों, तब से लग रहा है कि नज़रें मिलाने का हिम्मत ही नहीं हो रहा है दोस्तों। ऐसी चालबाज औरत को आप कुछ कहना चाहेंगे? वैसे इस वाले वीडियो में लोग कह ज़रूर रहे होंगे, लेकिन आपकी बात यहाँ आ ही नहीं रही है, क्योंकि दीदी ने अपना जो है कमेंट सेक्शन ऑफ कर रखा है। और इसकी वजह से भाई कमेंट सिर्फ तारीफ़ा करने वाले और फरिश्तों के, अरे वही गाली गलौज गंदा अड्डा, गंदे अड्डे की महिलाओं को सिर्फ प्रमुखता दी जाती है। सुना है आजकल उनके कमेंट को भी पिन कर दिया जाता है कि आपकी वजह से तो हम हैं, आप तो मेरे लिए किसी वरदान से नहीं कम हैं। वाह जिज्जी वाह, काश कि इतनी अहमियत आपने अपने ससुराल वालों और अपने हस्बैंड को दे दी होती तो कहानियाँ कुछ और होती, है ना। वही बात है कि अब का ही बताया जाए। अंकुश ने पायलन से गलतियाँ कर दिया था, नहीं तो कहानी कुछ और होती। पर कोई बात नहीं, कई बार होता है कि हमने अपना पुराना लेखा जोखा कभी किया होता है, वो चुकाना होता है। तो उम्मीद करते हैं अंकुश का ये लेखा जोखा जल्द ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। वैसे जिंदगानी के 3 साल तो बीत चुके हैं, आने वाले टाइम में पता नहीं कब तक इस केस का क्लोज़र होगा। और दीदी का जो प्रमुख कार्य है, मंशा है, जो दीदी चाहती हैं, वो यही है कि इस आदमी को मैं टंगाए रखूं, इसकी ज़िंदगी बर्बाद करूंगी, मेरी ज़िंदगी से मुझे कोई कुछ खास चाहिए नहीं। झूठी झूठी बातें, मेडिटेशन करो, योगा से होगा, फालतू फालतू बातें, जो कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ना योगा, ना ही इनसे कुछ होगा। और जलन भरी है इनकी रग रग में। हमें तो बस उम्मीद है, या तो आज तो देखो वीडियो आएगा नहीं, क्योंकि 4 घंटे या 6 घंटे पहले इनका जो वीडियो आया था, अभी उस समय ही ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए। तो मुझे लगता है कि यह कल तक डालेगी व्यूज़, मतलब वीडियो। हाँ, ये हो सकता है कि जलन में डाल भी दे, क्योंकि जलन में इंसान कुछ भी करता, खासकर ये जल कुकड़ी। ये बोलती ज़रूर है कि मैं बदल चुकी हूँ, लोगों को मैंने बोला है कि मैं बदल गई हूँ, लेकिन ये बदली नहीं है। आज भी ये वही जल कुकड़ी है जो पहले थी। तो दोस्तों, जो जानकारी मिली है, और ई वाली साइट पे जो कि मैंने थंबनेल पे भी लगाया है और मैं यहाँ पर भी लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा पूरी पूरी जानकारी। मैडम को नेक्स्ट डेट मिल चुकी है, वो भी जनवरी की। मतलब भाई 2025 में घसीटते हुए ऐसे लेके जाएंगे अपने पति को, और ये तो सोच रही हैं कि मैं ऐसे ही घसीटते रहूँगी अपने जीवन के अंतिम समय तक, जब तक हमारी इस धरती पे लेखा जोखा है, क्रियाकाल का टाइम है, तब तक मैं इसको ऐसे ही खींचती रहूँगी। और इनका बस चले तो ऐसा कुछ कानूनी प्रक्रिया बनाए दें कि कैसो करके जज साहब बस उस घर में इसको पहुंचा दे, फिर देखो ये कैसे जीना हराम करती। क्योंकि हम सबको तो पता है, मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें कि इसके मन में प्यार दुलार नहीं। कुछ लोग होता है कि दूरी होने के बाद चीज़ें समझ जाते हैं कि यार हमने गलत कर रखा है, यार हमने ये जो चीज़ें कर रखी हैं गलती हो गई थी, जल्दबाजी में कर दिया था, अब हम इसको बदलते हैं, ऐसा सोचते हैं कुछ लोग। लेकिन ऐसे लोग ऐसा कुछ भी नहीं सोचते हैं। और आप समझ ही रहे हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, वन ओनली इंडिपेंडेंट, जिसने अपनी जिंदगानी को इस प्रकार से बाजी लगा दी है, वो भी दूसरों के कहने पे। अब घर के ही लोग हैं, चाहे वो मम्मी जी हों, चाहे वो झूठी अंका हो। हालांकि झूठी अंका का वीडियो अभी आया है, नहीं आया आई थिंक, एक सेकेंड, ये रही झूठ की दीवानी। क्योंकि कल झूठ की दीवानी का जो वीडियो डाला था कि मेरे घर के पीछे हमारा खुद का घर होगा, हिमाचल वाले घर के पीछे। अरे दैया, चलो कम से कम 11,000 लोगों ने एक दिन में देख लिया 24 घंटे बाद।
11,000 लोगों ने। तो अभी झूठी अंका का भी कोई वीडियो नहीं आया है और झूठी अंका तैयार थी। अब ये व्यूज़ का चक्कर है या फिर वाकई में घर के पीछे बनेगा घर, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि व्यूज़ के चक्कर में झूठी अंका ऐसे करती रहती हैं। पर अगर मैं मेन मुद्दे पे आऊँ तो अगर ई साइड पे आप जाके देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि इसने ये काम किया है, खुद नहीं गई है। हालांकि वकील, इसने कहा भी है कि मैंने वकील को इसीलिए हायर किया है, पैसा इसीलिए देती हूँ कि मेरी एब्सेंस में वो मेरा देखे। मतलब सोचो, अब जवाब दे ही देना था रिप्लाई, तो उसने सोचा मैं क्यों दूँ, मेरा वकील देगा यार। और अब नेक्स्ट डेट किस वजह से मांगी गई होगी, क्योंकि इस बार तो बग्गा भी घर में है, बग्गी भी घर में है और सबकी तबीयत भी ठीक है। क्योंकि चाय पे शाम को बुलाई थी बग्गी को, वो वाला हमने वीडियो देखा था कि हम चाय पे जा रहे हैं दीदी के यहाँ, और बग्गी की उंगली ज़रूर कुचल गई थी दरवाजे में। तो का उसने जज साहब को ये बोला होगा कि सॉरी जज साहब, हम आना तो चाह रहे थे लेकिन जज साहब हम आ नहीं पाएंगे, हमारी भाभी का ना उंगली दरवाजे में कुछ चली गई है, तो हम मरहम पट्टी कर रहे हैं। इसके अलावा घर का सबका खाना पानी हम ही देख रहे हैं, हमको ना आदर्श ननंदी बनना है। कहा कि हमने ना अपनी ननंद के ऊपर बहुत सारा ब्लेम गेम खेला है, तो कम से कम हमको यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस करके अपना अच्छा इमेज दिखाना होगा है। इस वजह से भाई हमारी जिज्जी नहीं गई होगी, यही दिखा दिया जाएगा। आने वाले टाइम में दोस्तों और भी बहुत कुछ देखने को आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ अगर झूठी अंका आ जाती हैं तो झूठी अंका और ये मोटी मतलब छोटंकी, मोटी अंका नहीं जी, झूठी अंका और छोटंकी मतलब इंडिपेंडेंट, ये सब मिलकर जौन बवाल काटेंगे, जौन बवाल काटेंगे कि भैया इनके घर में मचेगा छीछा लेदर। और 2-4 दिन एक्टिंग कर लेने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए एक्टिंग ये करती रहती हैं, समय समय पे परफॉर्मेंस देती रहती हैं। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो कि ये एक्टिंग में माहिर हैं। लेकिन एक्टिंग ना 1 दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं ना चल पाता है एक्टिंग। एक्टिंग का भांडा फोड़ हो जाएगा तब आपका इनका रियलिटी समझ में आएगा। तो अच्छा जी, कल जो जिज्जी ने एक वीडियो डाला था ना, तो उसमें किसी ने रिप्लाई भी मतलब जिज्जी को लिख भी दिया। जो जिज्जी ने बोला था, बड़ी जिज्जी ने, कि मुझे ना एक घर चाहिए, वो भी अपने हिमाचल के पीछे वाले घर के पीछे जो ज़मीन पड़ी है, जो कि बाबा ने किसी को बेच दिया था। तो किसी ने लिखा है, झूठी अंका को हिमाचल में अब अपना हिस्सा चाहिए, अपना पुराना वाला घर लेगी, उसी को बनवाएगी, तब तक ऐसा नहीं होता तो ऐसे बातें करती रहेगी, चीख 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 चीख। वैसे पुराना वाला घर तो टूटा ही पड़ा, मम्मी जी बग्गा काहे नहीं दे रहे हो हमारी दीदी को। हालांकि उसने बोला वैसे तो हमारी खुद की वहाँ ज़मीन है, पर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अरे करिए दीदी करिए, इसीलिए तो आप आई हैं ये मुद्दा को लेके। ज़मीन ले लीजिए, वैसे भी आपको दादी से बड़ा प्यार था, दादी के शॉल से भी बड़ा प्यार है, तो कम से कम थोड़ा दादी जहाँ पर रही थी वहाँ पे टाइम बिताइएगा तो दादी की यादें रोज़ आएंगी, रोज़ ताज़ा होंगी कुछ बातें, है ना। और बग्गे ने तो ऐसे भी कहा है कि ये सब मेरी बहनें मेरे भाई हैं, इनका सबका बराबर का हिस्सा है। तो भाई वैसे तो कानूनी तौर पे आजकल गवर्नमेंट ने कर दिया है, पर कोई भी इतना लबक चमारी नहीं करता, कोई भी बहन अपने भाई के उसमें जाके हिस्सा नहीं लगाती है। कुछ जल कुकड़ी होती हैं तमरिन जैसी जलनखोर, जिनको प्रॉपर्टी से बहुत ही प्यार होता है, हालांकि प्रॉपर्टी का ही करेंगे, यहीं रह जाता है सब कुछ। आप देखिए कुछ नहीं जाता है, एक से एक लोग कितना कमा के हैं जाते हैं, पर कुछ नहीं जाता है, सब यहीं रह जाता है। अब टाटा जी को लोग क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देश के लिए बहुत किया, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए उनको याद किया जाता है। पर जाते वक्त क्या वो कुछ ले गए? नहीं, अपना नाम कर गए। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उनसे हेट करता हो, कोई भी उनके जाने के बाद ऐसा नहीं था जो दुखी ना हुआ हो। तो ऐसे लोग बिरले होते हैं, उनमें थे हमारे टाटा जी, वो चले गए। अब ऐसे जल कुकड़े लोग जब अपने जीवन सीमा पार करेंगे, पूरा करेंगे, जाएंगे तो का जी किसी को होगा? नहीं जी, पूरा जिंदगानी इन्होंने मक्कारी फरेबी में बिताई दी। सोचिए, दूसरों को छोड़ो, लोग पड़ोसियों से जलते हैं, रिश्तेदारों से जलते हैं, इन्होंने अपनी खुद की बहन से जला। जहाँ पर उसको सच बोलूँ यार, क्या दीदी नहीं समझा सकती थी? सच बोलिए आप, टरू वालों आपसे भी कह रही हूँ, अगर कोई देख रहा है
तो क्या आपको लगता है कि इतनी बड़ी बात शुरुआत से ही हो गई थी कि दीदी या फिर मम्मी पढ़ के सही नहीं कर सकती इस मैटर को? आपके घर में अगर ऐसा होता तो क्या आपके घर वाले नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं, पर इन लोगों ने क्यों नहीं पढ़ा? तो आप समझ जाइए कि ये लोग किस टाइप के हैं। खैर, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी, ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना है क्योंकि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, मुझे कुछ काम करने हैं जी, हर चीज़ में वही नहीं कि देर हो जाए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद है तो जाने से पहले ना लाइक करके जाइएगा।